अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम यूएस एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने B-21 स्पिरिट बॉम्बर जेट का जो है पहला प्रोटोटाइप बना लिया है। तो उसके फ्यूचर में क्या प्लान्स होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्टली हम इंडियन ट्रेनर जेट के बारे में बात करेंगे, जिनको इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ BS धनोवा ने अप्लाई किया है। तो उसके एम्बिशंस के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से दो न्यूज़ हैं। पहली में पिछले जुम्मे जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ को इस्टेब्लिश किया है और उसकी इनाग्रेशन की है, उसके बारे में बात करते हैं। इस इनाग्रेशन में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मुजाहिद अनवर भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि एरोस्पेस की जो डायमेंशंस हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और एरियल और स्पेस के प्लेटफॉर्म्स में नई टेक्नोलॉजीज जो हैं आ रही हैं। और अगर हमें आने वाले मुश्किलात का सामना करना है तो हमें एरोस्पेस की डोमेन के हवाले से अवेयरनेस रखनी होगी। जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमें मालूमात रखनी होगी और इन तमाम चीज़ों के लिए ये इंस्टीट्यूट एज कोर ऑफ रिसर्च के तौर पे काम करेगा। एयर चीफ से मुतालिक ही दूसरी खबर है और वो कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उसके हवाले से है। एयर चीफ मार्शल की जो है प्राइम मिनिस्टर से टोटल 5 मुलाकात हो चुकी हैं और ये मुलाकात जो है इस टाइम पे हुई है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो यूएस का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा है, जिसमें बज़ाहिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी साथ जा रही है। यूएस का जो विजिट है डिफेंस के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत अहम है, चूँकि हमारे AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर जो हैं उनकी डील इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी लूप में चल रही है और इस वक्त पाकिस्तान जो है अपनी फ्लीट में कुछ और F-16 भी इंडक्ट करना चाहता है। इसके अलावा ब्लॉक 70 to 72 तक की जो अपग्रेडेशन है वो भी एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। तो इस हवाले से ऐसा पॉसिबल है कि उनकी आपस में डिस्कशन हुई हो। दूसरी जो डिस्कशन मुमकिन है वो शायद पाकिस्तान एयरफोर्स कोई नए किस्म का एरियल प्लेटफॉर्म ख़रीदने के करीब हो और इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्रीफ किया गया हो। J-10C जो है इसमें से बहुत लाइकली है, या ब्लॉक 3 के हवाले से ऐसा मुमकिन है कि किसी किस्म की डिस्कशन हो सकती है। बहरहाल जो भी डिस्कशन हुई है वो USA के विजिट से बहुत ज़्यादा अहमियत की बन जाती है और हमारे बहुत से एसेट्स के हवाले से फ़ैसला इसी विजिट की बेस पे होना है। US एयरफोर्स ने B-21 रेडर्स बॉम्बर जेट के प्रोटोटाइप पे काम शुरू कर दिया है, जो कि दुनिया के सबसे स्टेल्थी जेट में शुमार किया जाएगा। 2015 के राउंड जो है 80 से 100 के दरमियान B-21 का ऑर्डर US एयरफोर्स ने प्लेस किया था, जिसके लिए तकरीबन $20 मिलियन के अराउंड की कॉस्ट आनी थी। लेकिन ना सिर्फ ये कॉस्ट बढ़ गई है बल्कि ऑर्डर भी जो है 200 यूनिट तक पहुंच गया है। इसको दो बुनियादी मकासद के साथ जो है बनाया जा रहा है। पहला तो ये कि B-2 स्पिरिट्स और B-1B लैंसर जो हैं उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इस B-21 में जो है इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को बहुत कम रखने पर जोर दिया गया है। दूसरा ये कि पहले वाले बॉम्बर जेट जो हैं वो सोवियत यूनियन को ध्यान में रखते हुए और यूरोप के ममालिक को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, जबकि ये बॉम्बर जेट जो है वो चाइना की जियोलोकेशन और क्लाइमेट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स USA जो है वो अकेला नहीं है इस किस्म के प्रोग्राम में। चाइना भी जो है वो H-20 बॉम्बर जेट बना रहा है और रशिया भी जो है पाक DA के नाम से एक बॉम्बर जेट बनाने में मसरूफ़ है। US चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक जो है इस जेट से आप किसी भी खतरे को निशाना बना सकते हैं और इससे हमारा टारगेट जो है वो S-500 और R-37M जैसे मिसाइल्स हैं और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे बच निकलना है। पहले तो यह जेट किसी की पकड़ में नहीं आना चाहिए और अगर ये ट्रैक कर लिया जाता है तो ये एनिमी की मिसाइल से बच निकलना चाहिए। इस तरह के जहाज़ जो हैं वो दुनिया के सबसे स्टेल्थी जहाज़ होते हैं। जो F-35 होते हैं, मुख्तलिफ 5th जनरेशन जेट जिन्हें हम कंसिडर करते हैं, उनका काम जो है रेडार से बच निकलना होता है या उनके रेडार में मुश्किलात पैदा करना होता है कि ख़ास तौर पे दूर की रेंज पे आपके दुश्मन जो हैं आपको टारगेट ना कर सकें या आपको लॉक ना कर सकें और टारगेट को डिटेक्ट करने में उनको मुश्किलात का सामना हो। जिनमें से एक फंक्शन ये है कि एनिमी के रडार पे आपका जो डिटेक्शन ब्लिप होता है वो बहुत छोटा नज़र आए, जिससे वो किसी और छोटे जहाज़ की तरह आपको समझ बैठे। बहरहाल ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और देखते हैं कि कब तक US एयरफोर्स में शामिल होती है। आखिरी न्यूज़ जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है, जिन्होंने रिसेंटली याक 130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी दिखाई है और रिसेंटली इंडियन एयर चीफ BS धनोवा ने इसकी एक सॉर्टी भी ली है।
इंडियन एयरफोर्स में अवेलेबिलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है, जबकि एक्सीडेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और बज़ाहिर ये चीज़ इनके ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी वाज़ेह है। तो इसी को दूर करने के लिए शायद याक 130 में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स की बात करें जो कि रशियन प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से लैस है और उनका जो MMRC 2.0 है उसमें भी किसी रशियन जेट को पिक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस ट्रेनर जेट में लाइट वेट जेट की कैपेबिलिटी मौजूद है। 3000 kg तक का जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। उसके अलावा HMS और फ्लाई बाय वायर सिस्टम कैरी कर सकता है और कुछ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स को भी अटैच इसके साथ किया जा सकता है। पाकिस्तान की फ्यूचर की ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में भी याक 130 मौजूद है L-15 और M346 के साथ। देखते हैं कि इसमें से क्या चीज़ निकल कर सामने आती है और क्या इंडियन एयरफोर्स जो है वो याक 130 को ही अपना अगला ट्रेनर प्लेटफॉर्म के तौर पे चूज़ करती है या नहीं। आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।